ऐसे ही 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास एक ऐसा समय आओगा 5500 में, 5500 जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, तब एक महापुरुष आवेगा। यानी पहले तो कहते हम ही आएंगे, फिर वो फेर बदल कर जाते हैं परमात्मा, क्योंकि बार बार न्यू कहे मैं भगवान हूँ कोई ना माने। तो इसका प्रमाण आपको ये कबीर सागर से देते हैं। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये भी उतना ही, ये बहुत ही ऑथेंटिक सूक्ष्म वेद है, परमात्मा के मुख से बोला हुआ है और धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। और इसका संशोधन करता कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं परमात्मा ने कहा था कि हम ही चल कर आओगे भाई जब यह बीमारी कटेगी धर्मदास। ये देखिएगा, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है, और ये बोध सागर खंड है इसका। और इसके 136 पृष्ठ पे लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। इसमें लिखा, ये तो है पद्य भाग, परमात्मा द्वारा बोला गया। द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का हुक्म चलेगा, इसी का नाम मंत्र होगा। भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यह इन्होंने थोड़ा फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन वाणी, चौथा पंथ टकसार, और फिर ये सतनामी पंथ, जीवा का पंथ और राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ, ये सारे पंथ इन्होंने बोले हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर रखी है, ये दूसरा प्रथम लिख दिया जागू, ये दूसरा है जागूदास। यहाँ देखिएगा, ये कबीर चरित्र, परमात्मा का कबीर चरित्र, और ये बोध सागर में कबीर चरित्र पृष्ठ नंबर 1871 पर, 1870 पर, ये बोध सागर वही खंड है इसका। और 1870 पर क्या लिखा है नीचे, ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागूदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ, हम इससे लिंक है हमारा। आगे आइए, फिर वापस आते हैं हम कबीर वाणी चैप्टर पे। ये पढ़ा आपने कबीर चरित्र बोध, बोध सागर में वाणी, कबीर वाणी 136 पर आ गया कबीर सागर में। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा। ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और बाकी शाखा, ये इन प्रथम लिखना था, गलती कर गए। तो यहाँ प्रथम जागू, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, टकसार पंथ टकसार, फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, जीव पंथ, राम कबीर पंथ, और फिर परम धाम की वाणी पंथ। अब यहाँ तक ये 10वां आ गया। 11वां कहाँ करेंगे? ये चोर चुरावे तोमबड़ी गाड्डे पानी में, आगे लिखना है, भूल गए। अब यहाँ है 12वां पंथ, ये 11वां पंथ परम धाम की वाणी, ये 10वां लिख रहे। 12वां है संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 है, ये गलती से प्रिंट है। और इस दिन आदरणीय गरीबदास साहेब गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाड़े का जन्म हुआ था, संवत 1774 में। ये 12वां पंथ है।
तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, तब मेरा कुछ प्रेम भाव बढ़ेगा दोबारा, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल के दूत उसमें फेर बदल कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा था धर्मदास, गरीबदास के द्वारा मेरी फिर वाणी का प्रकाश फिर से होगा। अब देखो ये है 137 पृष्ठ पर, आज्ञा रहे वो, ये गरीबदास पंथ के विषय में चल रहा 12वां पंथ। ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख मारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। अब बर में पंथ प्रगट हो वाणी हवे, पर बर में पंथ गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। गरीबदास वाले पंथ तक कहते हैं इस मेरे इस असली मार्ग को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए ये कबीर कबीर अवश्य करेंगे, सतलोक सतपुरुष अवश्य कहेंगे, पर अस्थिर घर का मरम न पावे। अस्थिर यानी अविनाशी अचल सतलोक को नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं बर में पंथ, गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। फिर कहा है प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का वो प्रथम चरण होगा जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है, प्रथम ये बिचली पीढ़ी और एंड वाला। फिर बताया है कि जो मैंने आज कही है ना यह बात के बारे में पंथ हम चलावें और गरीबदास की द्वारा मेरी वाणी प्रकट होगी। क्या कहा परमात्मा ने कि कलयुग अंत पियाना दीना, कलयुग के अंदर 5505 तब ये शब्द मेरा होगा सच्चा, कि ये 505 वर्ष कलयुग जब बीत जाएगा, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं कह रहा हूँ, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ हम ही चलावे। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल है, भूल नहीं गलती से प्रिंट है, मूल शब्द बार ना जाई, ये गलती से प्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तेरी। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोय ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। एक दृष्टि में, एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये 4 गुरु गुण और जानो मर्मा, मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये 4 गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास इस विषय में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव।